नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट तकनीक की दुनिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्या एआई हमारे लिए वरदान है या भविष्य में यह हमारे लिए अभिशाप बन सकता है? इस रोचक चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर अनुराग शर्मा, जो एक एआई एक्सपर्ट और टेक उत्साही हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि आखिर यह एआई है क्या और इसका विकास कैसे हुआ? धन्यवाद रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनों को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देना। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने मशीनों को इंसानों की तरह तर्क करने और सीखने के लिए प्रोग्राम करना शुरू किया। आज हम ऐसे एआई सिस्टम्स के युग में हैं, जो भाषा समझ सकते हैं, कला बना सकते हैं और यहाँ तक कि कार भी चला सकते हैं। वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। लेकिन आपने जो बताया उससे लगता है कि एआई इंसानी दिमाग के करीब पहुंच रहा है। क्या ऐसा सच में है? कुछ हद तक एआई इंसानी दिमाग की तरह तर्क कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह रचनात्मकता और भावनाओं में इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। अब यह बताइए कि एआई के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहा है? एआई ने हमारी जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र को बेहतर बनाया है। हेल्थ केयर, एआई के जरिए कैंसर जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है। एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग से हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के मुताबिक शिक्षा मिलती है। ऑटोमेशन, मशीनें कई खतरनाक काम कर रही हैं, जैसे फैक्ट्रीज में। डेली लाइफ, गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा जैसे एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पक्ष है। इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियाँ? चलिए, उस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, क्या आपको लगता है कि एआई इंसान की जगह ले सकता है? देखिए, कुछ काम ऐसे हैं जो एआई बेहतर कर सकता है, लेकिन एआई इंसान की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता। इंसानी अनुभव, भावनाएं और रचनात्मकता अब भी एआई की पहुंच से बाहर हैं। यह बहुत दिलचस्प है। अब बात करते हैं एआई के खतरों और नैतिक चिंताओं की। क्या आपको लगता है कि एआई से हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरा है? बिल्कुल। प्राइवेसी का मुद्दा एआई डेटा पर निर्भर करता है और कई बार यह हमारी निजी जानकारी का दुरुपयोग कर सकता है। नौकरी का खतरा, ऑटोमेशन के कारण कई लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। नैतिक सवाल, अगर कोई एआई गलती करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? यह अब भी एक बड़ी बहस का विषय है। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल हथियारों और साइबर क्राइम के लिए भी हो सकता है। यह वाकई चिंताजनक है। आपने सही कहा, लेकिन क्या इस पर कोई समाधान है? हमें एआई के विकास के लिए सख्त नियम और नैतिक दिशा निर्देश बनाने होंगे। साथ ही एआई का उपयोग मानवता के भले के लिए सुनिश्चित करना होगा। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या एआई इंसानी रचनात्मकता को खत्म कर देगा, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक या राइटिंग में? नहीं रिया, एआई रचनात्मकता में मदद कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एआई एक गाना कंपोज कर सकता है, लेकिन उसमें इंसानी भावना नहीं होगी। एआई एक पेंटिंग बना सकता है, लेकिन यह प्रेरणा कहां से लेगा? इंसान के पास कल्पना की शक्ति है, जो एआई के पास नहीं। तो क्या यह कहना सही होगा कि एआई इंसानों को ज्यादा रचनात्मक बनने में मदद कर सकता है? बिल्कुल सही। एआई एक टूल है और इसका सही इस्तेमाल इंसान को बेहतर बना सकता है। तो डॉक्टर शर्मा, आखिर में यह बताइए कि एआई का भविष्य कैसा दिखता है और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एआई का भविष्य उज्जवल है। यह कई समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। हमें नई पीढ़ी को एआई के साथ काम करना सिखाना होगा। सही और गलत के बीच फर्क समझने के लिए नैतिक दिशा निर्देश जरूरी है। हमें नई नौकरियां पैदा करनी होंगी, जो एआई के युग में प्रासंगिक हों। तो यह कह सकते हैं कि एआई का सही इस्तेमाल
हमें बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन इसके खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा। एआई क्रांति, वरदान या अभिशाप? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।